हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस एड्यू हब। प्रीवियस सेशन में हमने बात किया था कि ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें एंड आई होप आप सबको वो वीडियो पसंद आया होगा। अब उसी स्ट्रेटेजी को हम कंटिन्यू करते हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे आते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पूरा 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड यूनिट 4 जहां पर गेम थियरी एंड जॉब सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सो वी आर स्टार्टिंग विद one of the most easiest and important chapter of operations research, that is transportation। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन में ना दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है मैक्स जेड, जिसे आप मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम कहते हो। ठीक है, दूसरा होता है मिन जेड। ठीक है, सो मैक्स जेड या फिर मिन जेड। तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है या फिर मिनिमाइजेशन का। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? अगर प्रॉफिट या फिर सेल्स, प्रॉफिट या फिर सेल्स का डेटा होगा तो वो होगा मैक्स जेड प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम। क्वाइट लॉजिकल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट को या फिर सेल्स को मैक्सिमाइज करना, सो इट इज मैक्स जेड। ठीक है, मिन जेड कब होगा? मतलब क्या है? मिनिमाइज करना है। क्या मिनिमाइज करना है? कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट का डेटा दिया है तो वो होगा मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई मैक्स जेड है या मिन जेड है। क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई करो, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। रीजन इज दैट डिपेंडिंग ऑन दिस आपका सॉल्व करने का मेथड्स थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है, सो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे मिन जेड है या मैक्स जेड। ठीक है, मिन जेड है तो कुछ अलग स्टेप्स है, मैक्स जेड है तो कुछ अलग स्टेप्स है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गए। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन में आपको जब सॉल्व करना है सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो सॉल्व करने में एक जो बेसिक स्टेप, मेजर स्टेप है, स्टेप वन। स्टेप वन इज टू फाइंड IBFS। IBFS। ठीक है, तो यूजुअली क्वेश्चन ऐसे होता है कि फाइंड IBFS बाय यूजिंग सो एंड सो मेथड। IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होगा। उसके आगे और भी स्टेप्स होंगे बट ये फर्स्ट स्टेप है IBFS। ठीक है, नाउ IBFS फाइंड करने के लिए आपके पास तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, सेकेंड मेथड। एंड थर्ड मेथड VAM, दैट इज वैम मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीन मेथड से, तीनों में से एनी वन आप यूज करोगे फॉर फाइंडिंग IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, सो आज का हमारा जो वीडियो है ये इस फर्स्ट स्टेप के लिए डेडिकेटेड। तो आपको इन तीनों में से एक मेथड यूज करना है। याद रखना, एग्जाम में सिर्फ एक ही मेथड पूछेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये होगा वैम मेथड। वैम मेथड को पेनल्टी मेथड भी कहते हैं, जो हम जब इस मेथड को डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, बट याद रखना क्या करना है, तीनों में से कोई एक मेथड यूज करके IBFS फाइंड करना है और फिर उसके बाद हमें स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 इज, ये हो गया IBFS, स्टेप 2 होगा ऑप्टिमाइजेशन। So finding optimal solution is
at step 2, method is called as MODI, मोडी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे पहले देखना है ट्रांसपोर्टेशन में मैक्स जेड है या मिन जेड है। उसके बाद हमें इन तीनों में से किसी एक स्टेप को यूज करना है, मेथड को यूज करना है, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट एंड वैम। 99% चांस है कि वैम मेथड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्टेप 1 होने के बाद स्टेप 2 में हमें कंटिन्यू करना है, दैट इज सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना है बाय यूजिंग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर ये तीनों मेथड वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। ठीक है, एक बार इसका प्रैक्टिस हो गया फिर स्टेप 2 में हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन में यू विल फाइंड द मैट्रिक्स। ठीक है, 4 रो है, 4 कॉलम है। ठीक है, अब W1 क्या रिप्रेजेंट करता है? वेयर हाउस। सो आपके पास 3 वेयर हाउस है, कंपनी जो भी है उसके पास 3 वेयर हाउस है, W1, W2, W3 एंड कंपनी के पास स्टोर्स है S1, S2, S3। 3 स्टोर्स है S1, S2, S3। यहां पर डिमांड एंड सप्लाई भी दिया, डिमांड एंड सप्लाई। सो स्टोर का क्या है? स्टोर का डिमांड है। इसका मतलब क्या है? S1 का डिमांड है 40 यूनिट्स, S2 का डिमांड है 20 यूनिट्स, S3 का डिमांड है 60 यूनिट। एंड वेयर हाउस का क्या है? सप्लाई कैपेसिटी। तो वेयर हाउस का सप्लाई दिया होगा 30, दैट मींस वेयर हाउस 1 30 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ वेयर हाउस 1। वेयर हाउस 2 का 40 यूनिट्स का कैपेसिटी है एंड वेयर हाउस 3 का 50 यूनिट्स का कैपेसिटी। ठीक है, सो डिमांड एंड सप्लाई इज गिवन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज इट? कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम वेयर हाउस टू स्टोर। तो क्वेश्चन में ये आपको सेंटेंस फॉर्म में दिया होगा, क्या होगा कि मेंशन किया है कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर इट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, सेल्स और कॉस्ट। तो यहां पर इट इज मेंशन क्या है? इट इज कॉस्ट पर यूनिट। तो इट इंडिकेट्स अगर मैं W1 से S2 में गुड्स को डिलीवर करता हूं, स्टोर 1 में डिलीवर करता हूं, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा? पर यूनिट कॉस्ट होगा 2 रुपीज। तो मैं अगर 10 यूनिट ट्रांसपोर्ट करूंगा तो मेरा कॉस्ट होगा टोटल 20 रुपीज। सिमिलरली W2 से अगर मैं S1 में ट्रांसपोर्ट करता हूं तो मेरा कॉस्ट होगा 4 रुपीज पर यूनिट। तो हर वेयर हाउस का एक रूट कनेक्शन है विथ ईच स्टोर। W3 S1, W3 S2, W3 S3 एंड हर एक रूट का सेपरेट कॉस्ट दिया है। ठीक है, नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें सारी डिमांड को फुलफिल करना है, एट द सेम टाइम सारा सप्लाई को एग्जॉस्ट करना है, खत्म करना है, एंड वो भी कॉस्ट है तो मिनिमम कॉस्ट में। इसीलिए ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? मिन जेड। ये है आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहली स्टेप याद रखना क्या है? हमने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन का टाइप क्या है? मिन जेड, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप, बिफोर यू स्टार्ट विद द एक्चुअल कैलकुलेशन, आपको और एक चीज को चेक करना। ठीक है, व्हाट यू हैव टू चेक इज डिमांड का टोटल इज इक्वल टू सप्लाई का टोटल, दैट इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। अगर ये टोटल मैच होता है तो आप आगे कंटिन्यू करोगे, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, सो करना क्या है? हमें डिमांड का टोटल करना। लेट्स डू द टोटल। 40 प्लस 20 इट इज 60, राइट? 60 प्लस 60 120। तो यहां पर डिमांड का टोटल कितना है? 120 यूनिट्स। सप्लाई का टोटल करके देखते हैं। सप्लाई इज 30 प्लस 40 प्लस 50, इट इज अगेन 120। सो यू कैन सी डिमांड का टोटल इज 120, सप्लाई का टोटल इज 120, दैट इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये जो टोटल है 120 यूनिट्स, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, इफ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड प्रॉब्लम।
डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इट इज कॉल्ड एज बैलेंस प्रॉब्लम। एंड अगर डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई होगा तो मतलब अगर यहाँ पे कुछ कम ज्यादा होगा, डिमांड कम है या सप्लाई कम है, कुछ तो है, इट इज नॉट इक्वल, तो इट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड। If demand is not equal to supply, it is called as unbalanced problem. तो if the question is unbalanced, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को बैलेंस करना होगा। We will discuss that in the next example, but अभी के लिए ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस्ड है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सो इट इज अ बैलेंस प्रॉब्लम। तो याद रखना सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने आइडेंटिफाई किया इट इज मिन जेड, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। कैसे आइडेंटिफाई किया, कॉस्ट का डेटा दिया है तो क्वेश्चन इज मिनिमाइजेशन। सेकेंड हमने आइडेंटिफाई किया डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज बैलेंस्ड वन। ये फुलफिल हो गया, बैलेंस है। अब हम आगे का डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो याद रखना विदाउट चेकिंग दिस अगर आप सॉल्व करने स्टार्ट करोगे तो यू मे गो रॉन्ग, ठीक है। इसीलिए मिन जेड एंड बैलेंस हमने चेक कर लिया। नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि W1 से S1 S2 S3 कहीं भी हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन करोगे 120 यूनिट्स का आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन करोगे, इट शुड हैपन विद मिनिमम टोटल कॉस्ट। तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट करना है। फॉर दैट हमें ये पूरा सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन का स्टेप है, फर्स्ट स्टेप IBFS। तो हम अब सिर्फ IBFS की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इस फर्स्ट स्टेप में हमें 3 में से एक मेथड स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ मेथड 1। मेथड 1 इज दिस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नाउ आई होप यू all know the directions. This is north, right, and this is west. नॉर्थ वेस्ट दोनों के जो बीच में है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट, राइट। सो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ये टॉप साइड में लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेल को आइडेंटिफाई करना है जहां पर हम फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे, उस सेल को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मेथड इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमें करना क्या है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर को रेफर करना है। नॉर्थ वेस्ट इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो जितने भी अवेलेबल सेल्स है वहां पर सबसे पहले हमें एक सेल को सिलेक्ट करना है। कौन से सेल को सिलेक्ट करोगे, टॉप लेफ्ट। तो हमारे पास देखो ये सारे सेल्स है 2 3 1 4 2 5। टॉप लेफ्ट इज दिस कॉर्नर, राइट। सो ये जो कॉर्नर है मैं यहां पे डॉट कर देता हूं जस्ट टू हाईलाइट, ठीक है। ये जो कॉर्नर है W1 S1, इस सेल को हमने आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब क्या है, वी विल ट्रांसपोर्ट सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम W1 वेयरहाउस 1 से स्टोर 1 में हम कुछ यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन इज कितने यूनिट्स आप ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है। समझ में स्टेप क्या है, सबसे पहले सेल को आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दैट इज टॉप लेफ्ट। तो हमने सेल को आइडेंटिफाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि उस सेल में हमें कितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दैट। पहले लॉजिक समझ लो, ठीक है। इमेजिन आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास ना 10 चॉकलेट्स है, ठीक है। आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास 10 चॉकलेट्स है
10 चॉकलेट्स, ठीक है। एंड कोई कस्टमर या कोई छोटा सा बच्चा आता है, आपको पूछता है कि अंकल मुझे ना 8 चॉकलेट्स, 8 चॉकलेट्स चाहिए, ठीक है। तो उसको चाहिए 8 चॉकलेट। आपके पास कितने चॉकलेट्स है? 10। आप उसे कितने चॉकलेट दोगे? आपके पास 10 चॉकलेट है, कस्टमर ने 8 डिमांड किया है, तो आप कितना दोगे? ऑब्वियसली जितना उसने डिमांड किया है 8, तो आप इस 10 में से 8 चॉकलेट सप्लाई करोगे। सो लॉजिक क्या है? डिमांड जितना है, अगर आपके पास उससे ज्यादा चॉकलेट्स है, प्रोडक्ट्स है, तो आप जितना डिमांड है फुलफिल कर लो। अगर डिमांड होता है 15 चॉकलेट्स का, तो फिर क्या करोगे? आपके पास 10 चॉकलेट है एंड कस्टमर कहता है मुझे 15 चॉकलेट्स की जरूरत है, तो व्हाट यू विल डू? आप बोलोगे मेरे पास भाई 10 ही चॉकलेट है, आप मुझसे 10 चॉकलेट ले लो, बाकी के 5 किसी और से ले लेना, राइट? तो यहां पर व्हेन डिमांड इज हायर देन द सप्लाई, आप क्या करोगे? आपके पास जितना है 10 यूनिट से, तो पूरा 10 यूनिट्स आप दे दोगे, रिमेनिंग 5 वो किसी और से ले लेगा, राइट? तो लॉजिक क्या है? आपके पास डिमांड एंड सप्लाई, ये है आपका सप्लाई एंड ये है आपका डिमांड। दोनों में से जो लोएस्ट वैल्यू है वो आप कंसीडर करोगे, राइट? तो डिमांड है 15 का, सप्लाई 10 का, लोएस्ट इज 10, तो आप 10 यूनिट्स एलोकेट करोगे। यहां पर भी सेम लॉजिक अप्लाई करना है। अगर डिमांड होगा 8 का, आपका सप्लाई है 10 का, डिमांड है 8 का, तो लोएस्ट इज 8, तो आप उस केस में 8 यूनिट्स एलोकेट करोगे। सो कंपैरिजन करना है डिमांड एंड सप्लाई, दोनों में से जो छोटा है वो नंबर हम एलोकेट करेंगे, ठीक है? तो अब लेट्स कंसीडर, हमने सेल को सिलेक्ट किया था, इस सेल को, इसका करस्पॉन्डिंग डिमांड कितना है? 40 यूनिट्स का। इसी सेल का करस्पॉन्डिंग सप्लाई कितना है? 30 यूनिट्स का। 30 एंड 40, लोएस्ट कितना है? 30। तो हम 30 यूनिट्स को एलोकेट करेंगे। तो एलोकेट कैसे करना है? नंबर लिख दिया और सर्कल कर दिया, दैट इंडिकेट्स एलोकेशन, ठीक है? रिमेंबर वन थिंग, जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो कॉस्ट डेटा जो क्वेश्चन में दिया है ना, वो थोड़ा सा टॉप राइट कॉर्नर में, इस सेल के कॉर्नर में लिखना। मैं जस्ट एक मार्क करके दिखाता हूं, ये कॉर्नर में लिखा है, राइट? ऐसे कॉर्नर में लिखना, रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आपको एलोकेशन के लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो अगर आप ये नंबर को सेंटर में लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। सो बेटर क्या है, एक कॉर्नर में कॉस्ट का जो क्वेश्चन का डेटा है वो लिख दो एंड आपका एलोकेशन फिर सेंटर में उसको स्पेस मिलेगा, ठीक है? सो हमने क्या किया? एलोकेशन किया 30 यूनिट्स। कैसे किया? सबसे पहले सेल को आइडेंटिफाई किया, टॉप लेफ्ट सेल, फिर डिमांड एंड सप्लाई को कंपेयर किया, लोएस्ट वैल्यू इज 30, तो 30 हमने एलोकेट कर दिया, दिस इज वन एलोकेशन, ठीक है? अब लॉजिक क्या है? वेयरहाउस के पास 30 का सप्लाई था, 30 में से 30 दे दिया, तो उसके पास कितना बचा? 0। तो ये 30 आपका कट हो गया एंड बचा कितना? 0, ठीक है? अब वेयरहाउस 1 का जो वेयरहाउस 1 का कैपेसिटी था पूरा का पूरा खत्म हो गया, अब वो और किसी को फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो जो रिमेनिंग सेल्स है इन दैट पर्टिकुलर रो, वो हमने कट कर दिया, क्रॉस किया, सिंपली क्रॉस किया, क्योंकि वहां पर हमें अब कुछ एलोकेशन नहीं करना है। लॉजिक क्या है? W1 ने 30 का 30 दे दिया, तो अब ये S2 S3 को कुछ दे ही नहीं सकता है, उस सेल का जरूरत नहीं, ठीक है? ये 30 S1 को चाहिए था 40, मिल गया 30, तो बैलेंस कितना है उसके पास? 10 यूनिट्स उसको और चाहिए एडिशनल, तो हमने 40 कट कर दिया, 10 लिख दिया। याद रखना क्या कर रहे हैं हम लोग? सेल को आइडेंटिफाई कर रहे, फिर एलोकेशन कर रहे, फिर डिमांड एंड सप्लाई को उतने वैल्यू से माइनस कर रहे। नाउ अब अवेलेबल सेल कितने हमारे पास? 6 सेल्स अवेलेबल है। लॉजिक क्या है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर, सो टॉप लेफ्ट इज दिस सेल। इस सेल को हमने आइडेंटिफाई किया, कितना यूनिट सप्लाई करोगे? डिमांड इज 10, सप्लाई इज 40, लोएस्ट 10 एंड 40 दोनों में से लोएस्ट कितना है? 10। सो यहां पर हम 10 यूनिट्स एलोकेट करेंगे। हो गया सर्कल, एलोकेशन हो गया। सो ये 10 माइनस 10 बन गया 0,
एंड 40 माइनस 10 बन गया 30। ठीक है, सो डिमांड फुलफिल कर दिया, डिमांड एग्जॉस्ट हो गया तो 0 बन गया। अगर 0 बन गया तो करस्पॉन्डिंग सेल को कट करना है। यहां पर भी डिमांड सप्लाई को माइनस कर दिया, ठीक है, 10 यूनिट से। आपके पास 4 सेल बचे, 1 2 3 4। टॉप लेफ्ट क्या है, ये 2 का सेल। टेल मी यहाँ पर कितना यूनिट्स एलोकेट करोगे। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है। डिमांड 20, सप्लाई 30। हाउ मेनी यूनिट्स, लोएस्ट 30 एंड 20। लोएस्ट कितना है 20। तो बट ऑब्वियस हम यहाँ पे लिखेंगे 20। तो हो गया एलोकेशन। जैसी एलोकेशन हो गया क्या करोगे, डिमांड को कट कर दिया, 20 माइनस 20 0 हो गया। जैसे ही 0 हो गया उसके जो करस्पॉन्डिंग सेल है उनको कट कर दो। एंड ये 20 माइनस 30, सॉरी 30 माइनस 20, 30 में से भी माइनस हो गया तो बचा 10। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई को माइनस कर दिया विद द नंबर ऑफ एलोकेशन। अब बचे क्या, 2 सेल, एक टॉप एक बॉटम। लेफ्ट तो है ही, तो इसी को जो टॉप है वही हमारा लेफ्ट है, अभी टॉप लेफ्ट होगा। सो टॉप को हम एलोकेट करेंगे। समझ में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ है वेस्ट नहीं है तो वही हमारा सेल होगा, एक ही है। ठीक है, सो 5 का सेल हमने सिलेक्ट किया। टेल मी 60 का डिमांड है, 10 का सप्लाई है, लोएस्ट इज राइट, इट इज 10। सो 10 एलोकेट कर दिया, 10 माइनस 10 ये 0 हो गया। अब यहाँ पे कट करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, बट ये 10 माइनस सॉरी 60 माइनस 10 बचा 50। ठीक है, सो हो गया एलोकेशन। अब ये एक एलोकेशन बचा है, कितना लिखोगे, डिमांड इज 50, सप्लाई इज 50, बचा 50 है, तो 50 का 50 पूरा एलोकेशन हो जाएगा। तो ये 50 माइनस 50 बन गया 0, 50 माइनस 50 बन गया 0। तो ये पूरा जो 120 का रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया, राइट। सो W1 में जितना भी कैपेसिटी था वो फुलफिल हो गया, सप्लाई कर दिया उसने। स्टोर्स का जो भी रिक्वायरमेंट था S1 S2 S3 सबका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, डिमांड एंड सप्लाई इज फुलफिल्ड। ठीक है, इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई शुड टैली। ये मैच अगर नहीं होता तो किसी का या तो डिमांड या तो सप्लाई बैलेंस रह जाता, इसलिए उसको अनबैलेंस कहते हैं। ठीक है, सो बैलेंस प्रॉब्लम था, हमने इजीली सॉल्व कर लिया। क्या किया, एलोकेशन। ठीक है, दिस इज डन। एलोकेशन हो गया, सारे डिमांड सारे सप्लाई एग्जॉस्ट हो गए। अब जस्ट यहां पर आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाउ डू यू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, सिंपल है। ठीक है, आई जस्ट इरेज दिस। ठीक है, लॉजिक समझ लो। लॉजिक क्या है, W1 से S1 आपने कितना यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किया, 30 यूनिट्स। एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, ₹2। 30 यूनिट्स का कितना होगा, 30 into 2। ठीक है, सो आपको करना क्या है, W1 S1 आपको कैलकुलेट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो कैसे करोगे, 30 into 2 रुपीज पर यूनिट, राइट, प्लस यहां पर जाओगे 10 into 4, 10 into 4। एक यूनिट का 4 रुपए, तो 10 यूनिट का कितना, मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेट करोगे। सबको ऐसे ही करना है कैलकुलेट, प्लस 20 into 2, 20 into 2। ठीक है, कंटिन्यू करते जाना है, प्लस 10 into 5, 10 into 5, प्लस 50 into 2, प्लस 50 into 2। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट, लेट मी राइट इट हियर, टोटल कॉस्ट ठीक है। सो बाय IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, हमने जो भी इनिशियल कैलकुलेशन किया है उससे हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो ये उसका कैलकुलेशन है। अब टोटल कॉस्ट का आंसर आप मुझे बताना कमेंट करके। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस, आप खुद कैलकुलेट करो और इसका टोटल कॉस्ट कितना आता है मुझे कमेंट में बताओ, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड वेदर यू आर फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस और नॉट। ठीक है, तो ये हो गया एक मेथड। अब
लाइक वी हैव डिस्कस्ड, एक मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, दूसरा मेथड है एलसीएम, ठीक है। तो याद रखना तीनों में से एक ही मेथड सॉल्व करना होता है। एक मेथड हमने डिस्कस किया है, अगला मेथड होगा लीस्ट कॉस्ट मेथड और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैम मेथड, ठीक है। सो आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एलसीएम, उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर हम वैम मेथड समझेंगे। एक बार तीनों मेथड आप कंफर्टेबल हो गए, फिर हम स्टेप 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन बाय मोदी मेथड, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड डू कमेंट इसका टोटल कॉस्ट कितना होता है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।